मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले होशियार रहे। बाज धोखेबाज प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों से राब्ता कायम करते हुए इनका राशन कार्ड मंजूर हो जाने या फिर गैस सब्सिडी मंजूर होने या वजीफा मंजूर होने की झूठी इत्तला दे रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर दरख्वास्त गुजारों से इनके फ़ोन पर आया हुआ OTP नंबर पूछ रहे हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी को भी OTP नंबर ना दे, वरना अकाउंट से रकम गायब हो सकती है। साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाज किसी भी तरह का बहाना बनाते हुए लोगों से इनका OTP नंबर हासिल करके अकाउंट से रकम गायब कर दिया करते हैं। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को पलट दिया, मुजरिमों को फिर जाना पड़ेगा जेल। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। साल 2002 में गोधरा वाक़े के बाद गुजरात में फसादात के दौरान बिल्किस बानो की असमत रेजी और इनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में कसूरवारों की सजा मुआफ़ी करते हुए इन्हें जेल से रिहा करने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा मुआफ़ी को कलादम करार दिया। अदालत के ताज़ा फैसले के बाद इन मुलजिमीन को जेल वापस जाना पड़ेगा। कबल अज़ वक्त रिहाई पाने वालों में जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, चंदर जोशी, केसर भाई वाहनिया, प्रदीप मोरधाया, बक्का भाई वाहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं। 15 साल जेल में गुजारने के बाद इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्किस बानो को राहत मिली। वहीं गुजरात हुकूमत के रिहाई के फैसले पर सियासत तेज हो गई। मोदी सरकार बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगे, असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकज़ और गुजरात हुकूमत से बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इन्होंने आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से बिल्किस बानो की असमत रेजी और इनके अरकान ख़ानदान को कत्ल कर देने के मामले में सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी बिल्किस बानो के मुजरिमों के साथ खड़ी थी, इसलिए इन्हें मुआफ़ी मांगनी चाहिए। यूनियन होम मिनिस्ट्री कि आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी छोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, The state of Gujarat acted in complicity with the convicts। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने 2024 के हज से मुताल्लिक़ बाहमी समझौते पर दस्तखत की है, जिसमें आज़मीन हज की फलाह व बहबूद को फ़ौक़ियत दी गई है। मरकजी वज़ीर स्मृति ज़ुबैन ईरानी ने जिद्दा में हज और उम्रे से मुताल्लिक़ उमूर के सऊदी वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक़ के साथ दस्तखत किए जाने की तक़रीब की सदारत की। इस मौके पर उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान हज कोटे से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन मुआहदे पर जो
दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक 2024 के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन को हज की सादत का मौका फराहम किया जाएगा। खलती उमूर के वजीर स्मृति ईरानी और वजीर खारिजा मुरलीधरन ने हिंदुस्तान की जानिब से सऊदी की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। इस कोटे के मुताबिक हज कमेटी के जरिए जाने वालों के लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी और खानगी ऑपरेटर्स को 535 नशिस्तें दी जाएंगी। समझौते में भारत के इस अज़्म को उजागर किया गया है कि हज में सब लोगों की शमूलियत हो, खास तौर पर महरम के बगैर हज में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई के तरीके तलाश किए जाने पर तबादले ख्याल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा ईरानी ने कहा कि सऊदी वफद ने भारत के डिजिटल पहल, खास तौर से आखिरी वक्त में आज़मीन हज को उनकी ज़रूरतों के बारे में इत्तलात फराहम किए जाने के कदम को सराहा। इन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने आज़मीन हज की फलाह व बहबूद के लिए तिब्बी सहूलतों की अहमियत को तस्लीम किया। मोहतरमा ईरानी आज जिद्दा में तीसरे हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय वफद सऊदी अरब में मुक़ीम भारतीय अफराद और कारोबारी बरादरी से भी मुलाकात करेगा। इससे पहले वजीर मौसूफ 2 दिन के दौरे पर कल सऊदी अरब पहुंची है। असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से नहीं बल्कि बीआरएस की कमजोरी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करने का साबिका वजीर एमएलए पोचनाम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बीआरएस भवन में मुनक़िदा ज़हीराबाद पार्लियामेंट की तैयारी के इजलास से साबिका वज़ीर एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस अददी एतबार से तो जीत गई है, लेकिन बीआरएस अखलाकी तौर पर फतेह हासिल की, क्योंकि इनमें से कुछ बीआरएस पार्टी में रहते हुए खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस में कौन काबिल है जिसको अवाम की जानिब से वोट दिया जा सकता है और ये कारकुनान की गलती ना होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हर एक को हुकूमत की फलाह स्कीमात की सम्राट से फायदा पहुंचाने का इजहार किया। కొత్త హామీలు ఇస్తే వాటిని అమలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ చాతగానితనాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కొత్తదేం లేదు కానీ ఉన్నది రద్దుపరుస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణకి ఇలా గృహలక్ష్మి పథకం మొదలైంది పోయిన గవర్నమెంట్ లో. ఎన్నికల కంటే ముందు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ గృహలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. 4 లక్షలకు టార్గెట్ ఇస్తే అందులో కలెక్టర్లు 2,12,095 ఇళ్లకు మంజూరు ఇచ్చారు. దాని జీఓఎంఎస్ నంబర్ 48 ద్వారా మన 30 తారీఖు రద్దుపరిచారు. बिल्किस बानो के मुकदमे में मुलविस मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनसूख करने के फैसले को बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया खैर मकदम। बिल्किस बानो के मुकदमे में मुलविस मुजरिमों को क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनसूख करने के फैसले को बीआरएस एमएलसी के कविता ने खैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़वातीन से वाबस्तगी के मामले से मजबूत पैगाम देता है और ऐसा हर फैसला ख़वातीन के लिए खड़े होने की मिसाल देने के ताल्लुक से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इंसाफ की जीत होने के ताल्लुक से वजाहत किया। जबकि बिल्किस बानो के मुजरिमों को क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई अमल में लाने के लिए गुजरात हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब को गलत व मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी रमन्ना को बीआरएस एमएलसी के कविता की जानिब से खत तहरीर करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को की ताकीद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावाणी की दरख्वास्तों को हल करके इन्हें फौरी तौर पर मुताल्लिका साइट पर अपलोड करें। आज कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 63 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादव रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान, डीआरडीओ चंदर, डीपीओ सियासुदा, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार को हवाले की। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद जिले लेबर डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर शिवा शंकर अचानक फौत होने पर जिला इंतजामिया ने किया अफसोस का इजहार। निजामाबाद जिले लेबर डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर शिवशंकर अचानक फौत होने पर जिला इंतजामिया के अहदेदारों ने अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की, जिन्होंने फरवरी 2021 में जिले निजामाबाद में लेबर डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अहदे का जायजा लेने वाले शिवशंकर कैंसर मर्ज से मुतासिर होकर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए इस माह की 6 तारीख को फौत हो गए। वो इनके अचानक फौत होने पर ताज़ियत का इजहार करते हुए
बरोजे पीर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिवशंकर की तस्वीर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादव रेड्डी, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर एम मकरान, डीआरडीओ चंदर, डीपीओ जयसुधा, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, लेबर डिपार्टमेंट ओहदेदार यूहान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मुलाजमीन की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने शिवशंकर की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल में प्रजा पालना सभा के तहत अवाम से मौसूल होने वाले अभ्यास्तम दरखास्तों को एहतियात के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ZP CEO सुधीर कुमार ने की ताकीद। ZP CEO सुधीर कुमार ने जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में दरख्वास्तों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार का बारीकबीनी से जायजा लेने के दौरान अचानक बरक़ी मुनक़ता हो गई, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों से बज़रिए फ़ोन के तहत इस माह की 17 तारीख तक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए बावकार प्रजा पालना अभ्यास्तम दरख्वास्त का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। लिहाजा इन्होंने बरक़ी की कटौती अमल में न लाने की ख्वाहिश की, जिस पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पातज़ा इन्होंने जिम्मेदार अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए इन्होंने दरख्वास्तों का इंदराज गलतियों से पाक हो प्रजा पालना में मौसूला हर दरख्वास्त के इंदराज को यकीनी बनाने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ MPDO MPP नारायण रेड्डी, अमला भूमा राव, पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र रघुवेंद्र व दीगर ने शिरकत की। बालकोना मंडल किसान नगर के लायंस क्लब के नए भवन तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर इंटरनेशनल लायंस क्लब डायरेक्टर बाबू राव ने रखा संगे बुनियाद। बालकोना मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस क्लब की नई भवन तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर इंटरनेशनल लायंस क्लब डायरेक्टर बाबू राव ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकोना मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस क्लब की नई इमारत से मुताल्लिक़ अराज़ी पर इंटरनेशनल लायंस क्लब डायरेक्टर बाबू राव के हाथों संगे बुनियाद रखने का इजहार के इस प्रोग्राम में लायंस क्लब गवर्नर लक्ष्मी, सीनियर अराकिन सागर रेड्डी, चाकरी लिंगम, सूर्या राज, दिनेश पटेल, नरसैया व दीगर ने शिरकत की। धर्माराम में ज्योतिबा फुले BC बॉयज हॉस्टल से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को अर्जी के हवाले। कौमी BC विद्यार्थी संगम गुमाड़ी जिले सदर नवाते प्रताप के ज़ेरे निगरानी प्रजावानी में ज्योतिबा फुले BC बॉयज हॉस्टल से मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को अर्जी दी गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि धर्माराम में वाक़े ज्योतिबा फुले हॉस्टल में तरकारियाँ फ्राहम करने वालों की जानिब से 60 किलो ज़रूरी हो तो 35 किलो व 30 किलो के हिसाब से तरकारियाँ फ्राहम की जा रही हैं, जिससे तुलबा तक मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में नहीं आ रही हैं। और इसी तरह से कुकिंग मास्टर के बजाय हेल्पर की मदद से पकवान करने की वजह से तुलबा को जायकेदार ग़िज़ा फ्राहम नहीं हो रही है। लिहाजा इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के ताल्लुक से DC एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से कलेक्टर को अर्जी हवाले की गई, जिस पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए टेंडर को मनसूख करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में सदर प्रताप जिले के सेक्रेटरी N मिट्टी राजू, खायदीन प्रमेश, नागराजू, सोनू व दीगर ने शिरकत की। టెండర్ వేసిన కుక్ టెండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కనీసం వంట మనుషులను పెట్టకుండా ఏదైతే నాణ్యంగా వండకుండా నాసికరంగా కూరలు చేయడము, రుచికరమైన భోజనాలు అందించకుండా విద్యార్థుల పట్ల చిన్న చూపు చూస్తున్న ఎవరైతే కుక్కలు ఉన్నారో కనీసం వాళ్ళకి హెల్పర్స్ లేకుండా వంట మనుషులు లేకుండా ఎవరైతే కుక్ టెండర్ ఉంటారో ఆ టెండర్లు వెంటనే రద్దు చేయాలని ఫీజు విద్యార్థి సంఘంగా తెలియజేస్తున్నాము। भारत में कोरोना वबा का कहर जारी है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक 24 घंटे में 605 कोरोना वबा के नए केसेस इंदराज होने का मरकजी वजीर सेहत ने किया इंकशाफ। भारत में कोरोना वबा का कहर जारी है, जिससे फिलहाल मुल्क में 4002 केसेस एक्टिव होने की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटे में 648 अफराद बहाल हो गए, जिससे इस वबा से अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद में 44,48,01,341 तक इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता सिर्फ एक की अमवात होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। केरला में 2, कर्नाटक, त्रिपुरा में एक अमवात हुई है, जिससे मुल्क में कोविड की वजह से फौत होने वालों की तादाद 5,33,396 तक पहुंच गई है। फिलहाल मुल्क में 0.01% एक्टिव केसेस मौजूद होने का मरकजी वजीर सेहत की जानिब से ऐलान किया गया और सेहतियाबी की शरह 98.18% थी, जबकि अमवात की शरह 1.18% होने का इजहार किया गया। जबकि मुल्क भर में मुल्की सतह पर 202.67 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज की फ्राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया गया।
मौजूद रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल की मुख्तलिफ कॉलोनियों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने तहनीत अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ा वार्डों के लिए फंड्स मुख्तस करने की ख्वाहिश की। मौजूद रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल से मुख्तलिफ कॉलोनियों जैसे राहुल नगर, डब्बा गली, विद्यानगर, भाग्यनगर, साई नगर, पंचमुखी, हनुमान नगर, वासवी कॉलोनी के अवाम ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बातज़ा इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा वार्डों के लिए फंड्स मुख्तस करने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को यकीनी तौर पर हल करते हुए बस्ती दवाखाने का भी क़ियाम अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया, जिस पर मुख्तलिफ कॉलोनियों के अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में शहरी सदर मलेश भैंसा, ZPTC डी भीमराव पटेल, बादशाह, ZPTC रमेश भैंसा, साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन P गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। आलमर मंडल के ईसापल्ली देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आलमर मंडल की ईसापल्ली देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमे खुराक अश्विनी श्रीवास्तव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुताबिक करदा फलाह स्कीमात से हर एक शख्स को इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र ज़िम्मेदार ओहदेदारों की जानिब से हुकूमत की तरफ से मुताबिक करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में RDO विनोद कुमार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी ऑफिसर धर्मा नायक, MPDO श्रीनिवास, सरपंच और दीगर मौजूद थे। आलमर शहर के खादिम बस स्टैंड में BJP के ज़ेर एहतिमाम विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आलमर शहर के खादिम बस स्टैंड में BJP के ज़ेर निगरानी में एक विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाह स्कीमात से मुताल्लिक़ कैलेंडर की BJP कायदीन के हाथों रस्मी इजराई अमल में लाई गई। बातज़ा ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर हेल्थ ऑब्जर्वर चंद्रशेखर ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को हुकूमत की स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम के लिए दरकार अद्वियात हॉस्पिटल में बर वक्त दस्तियाब में रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP के कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। వ్యాధి లక్షణాలు ఏదున్నా కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి మందులు మా క్యాంప్ ద్వారా అందజేయడం జరుగుతుంది। అలాగే మన పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రంలో కూడా మన హెల్త్ సర్వీసెస్ నిర్వహిస్తూ ఉంటాము। ఇక్కడ మనకు అందుబాటులో అన్ని రకాల మందులు ఉన్నాయి। गारंटी स्कीमात दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़रूरी इत्तला। तेलंगाना हुकूमत की गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले होशियार रहे। बाज़ धोखेबाज प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों से राब्ता कायम करते हुए इनका राशन कार्ड मंजूर हो जाने या फिर गैस सब्सिडी मंजूर होने या वजीफ़ा मंजूर होने की झूठी इत्तला दे रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर दरख्वास्त गुजारों से इनके फ़ोन पर आया हुआ OTP नंबर पूछ रहे हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी को भी OTP नंबर ना दे, वरना अकाउंट से रकम गायब हो सकती है। साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाज किसी भी तरह का बहाना बनाते हुए लोगों से इनका OTP नंबर हासिल करके अकाउंट से रकम गायब कर दिया करते हैं। तेलंगाना के अवाम के हुकूक की हिफाजत व इनकी नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में BRS नुमाइंदों की मौजूदगी ज़रूरी। BRS कारगुजार सदर KTR ने किया इजहार। तेलंगाना भवन में आज निज़ामाबाद लोकसभा हल्के के कायदीन से तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसके तहत BRS कारगुजार सदर KTR ने इलेक्शन की तैयारी के ताल्लुक से कायदीन व कारकुनान को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि अगर हम असम्बली इंतखाबात के वोटिंग पैटर्न का जायज़ा लेते हैं तो निज़ामाबाद पार्लियामेंट की जगह के तहत BRS को वोट के लिहाज से अव्वलिन मुकाम हासिल है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार आम इंतखाबात में साफ़रीक़ी मुकाबले का इम्कान है। वो असम्बली के नताइज से क़तई नज़र अगर हम रियासती अवाम के मफादात और नुमाइंदगी के लिए सख्त जद्दोजहद करते हैं तो जीत हमारी होने की उम्मीद जाहिर की। लोकसभा इंतखाबात के दौरान BJP की रफ्तार में हुआ इजाफा। आज पार्लियामेंट हल्के के लिए इंचार्ज का तकर्रुर करते हुए पार्टी हाई कमान की जानिब से ओहदेदारों को मकतूब जारी।
लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी पार्टी अपनी रफ्तार में इजाफा करते हुए आज पार्लियामेंट हल्के के लिए इंचार्ज का तकर्रुर अमल में लाने के लिए, जिसके तहत आदिलाबाद के लिए पायल शंकर, पेद्दापल्ली रामाराव पटेल, करीमनगर के लिए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, निजामाबाद के लिए एलएटी महेश्वर रेड्डी, जहीराबाद काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी, मेदक हरीश बाबू, मलकाजगिरी पी राकेश रेड्डी, सिकंदराबाद डॉक्टर के लक्ष्मण, हैदराबाद राजा सिंह, चेवेला वेंकटा नारायण रेड्डी, महबूब नगर रामचंद्र राव, खम्मा में पी सुधाकर रेड्डी इंचार्ज का ओहदा हवाले किया गया। जबकि पार्टी के अहम कायदीन बंडी संजय, डी अरविंद, एटिला राजेंद्र, रघुनंदन राव, डी के अरुणा, किशन रेड्डी दीगर को जिम्मेदारी नहीं दी गई। जिले कामारेड्डी के मराकज पर शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाए जाने वाला 67वां कौमी सतही कबड्डी मुकाबला जात में मुकामी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने की शिरकत। कामारेड्डी में एसजीएफ 67वां कौमी सतह कबड्डी व अंडर 17 मुकाबला जात का एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इख्तिताम కామారెడ్డిలో ఎస్జీఎఫ్ 67వ జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ అండర్ 17 सीएम रेवंत रेड्डी से मोतियाला सुनील रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल से की समाअत। बालकोंडा हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को हल्के में होने वाले मुख्तलिफ मसाइल व कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। बातज़ा इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल के इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले होशियार रहे। बाद धोखेबाज प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों से राब्ता कायम करते हुए इनका राशन कार्ड मंजूर हो जाने या फिर गैस सब्सिडी मंजूर होने या वजीफा मंजूर होने की झूठी इत्तला दे रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर दरख्वास्त गुजारों से इनके फ़ोन पर आया हुआ ओटीपी नंबर पूछ रहे हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी को भी ओटीपी नंबर ना दे वरना अकाउंट से रकम गायब हो सकती है। साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाज किसी भी तरह का बहाना बनाते हुए लोगों से इनका ओटीपी नंबर हासिल करके अकाउंट से रकम गायब कर दिया करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।